दोस्तों आरपीएससी द्वारा आयोजित एसीपी एग्जाम 2014 के अंदर एक क्वेश्चन आया है। व्हाट इज द वैलिड सीक्वेंस ऑफ प्रोसेसिंग ए डीबीएमएस क्वेरी। जो डीबीएमएस में क्वेरी हम रन करते हैं उसका सीक्वेंस क्या होता है वो बताना है आपको। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शंस को देखते हैं और इसके आंसर को समझने का प्रयास करते हैं। चलिए स्टेप बाय स्टेप इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सबसे पहले एसक्यूएल स्टेटमेंट हमारा आता है। एसक्यूएल स्टेटमेंट की क्वेरी हम लिखते हैं, जैसे यहाँ हमने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एज ग्रेटर देन 30। तो ये एक क्वेरी हम सबमिट करते हैं, यूजर एक क्वेरी सबमिट करता है। उसके बाद होता है पार्सिंग। पार्सिंग का मतलब है कि जो आपने स्टेटमेंट लिखा है, जो क्वेरी लिखी है, उसका सिंटेक्स सही है या नहीं है ये चेक किया जाता है। इसी को हम पार्सिंग बोलते हैं। अगर गलत होगा तो वो आगे रन ही नहीं होगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद आता है वैलिडेशन। वैलिडेशन का मतलब है कि जो टेबल के कॉलम और रोज की आप बात कर रहे हैं वो टेबल और कॉलम एग्जिट करते भी हैं या नहीं करते हैं, ये चेक किया जाता है, जिसको हम वैलिडेशन बोलते हैं। और थर्ड नंबर पे ऑप्टिमाइज किया जाता है। ऑप्टिमाइज का मतलब है कि जो आपने क्वेरी लिखी है उसको छोटे से छोटे तरीके से हमारा डीबीएमएस कैसे सॉल्व कर सकता है, कैसे एग्जीक्यूट कर सकता है, जिसको हम बोल सकते हैं मोस्ट एफिशिएंट वे, वो सिलेक्ट करता है। ये जो डीबीएमएस है इंडेक्स का यूज कर सकता है या जॉइन ऑर्डर्स का यूज कर सकता है, इसी को हम ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं। और लास्ट में आता है हमारा एग्जीक्यूशन प्लान जनरेशन। तो ऑप्टिमाइज होने के बाद हमारा क्वेरी एग्जीक्यूशन का प्लान बनता है, जिसको डाटाबेस इंजन भी फॉलो करता है। तो ये आपका सीक्वेंस है एसक्यूएल स्टेटमेंट, पार्सिंग, वैलिडेशन, ऑप्टिमाइजेशन और एग्जीक्यूशन प्लान। तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। इस क्वेश्चन पेपर के सभी क्वेश्चनों का आंसर जानने के लिए आप हमारे इस प्लेलिस्ट पर क्लिक कर सकते हैं और सारे क्वेश्चन आंसर आप सॉल्व कर सकते हैं। ना केवल आप क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर पाएंगे बट आप उसके अंदर टॉपिक को भी इजीली समझ सकेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।